जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तो अभी हम कुछ टेस्टिमनी सुनेंगे, ठीक है? बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल, ये सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है, ये शाटा के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि अभी इनकी एज 35 साल की है, लेकिन ये बताते हैं कि 2001 में इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई। पीरियड्स कभी आते थे कभी नहीं आते थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। 2001 मतलब 20 साल पहले की बात है जी। ओके, 20 सालों से प्रॉब्लम चल रही है। ओके, आगे। और ये बताते हैं कि ये बहुत परेशान थे, बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला और इसी बीच इनकी मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद ये बताते कि 2004 में इनको पीरियड पूरी तरह बंद हो गए, जिसके कारण इनकी परेशानी और बढ़ गई। और ये बताते कि बहुत सारा इन्होंने इलाज करवाया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। इसी भी इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती थी इनकी बॉडी में, जिसके कारण इनके हस्बैंड इनको लगातार मेडिसिन दिलवाते थे और वो बहुत परेशान थे इसी वजह से, जिसके कारण इनके कोई बेबी भी नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से इनका डिवोर्स हो गया और ये बहुत परेशान थे। और ये बताते कि उसके बाद फिर इनकी सेकंड मैरिज हुई और सेकंड मैरिज में भी ये प्रॉब्लम चलती रही। बहुत सारा इनके हस्बैंड ने इनका इलाज करवाया, इनके बेबी नहीं हो पा रहा था पीरियड्स ना आने की वजह से और ये बहुत परेशान थे। यहां तक कि इनके हस्बैंड ने अपना घर बेचकर तांत्रिक बाबाओं को भी पैसे दिए, बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। ये सिस्टर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और ये सिस्टर ने खुद भी 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। और ये बताते कि 2018 को फिर इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और फिर वहां पर भी जाते रहे, लेकिन ये बताते कि परमेश्वर के राज्य के अच्छे से समझ ना मिलने के कारण इनके जीवन में कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर के मुताबिक इनके बच्चेदानी में मांस वाली रसौली थी, जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। और ये बताते कि पीरियड्स ना आने की वजह से इनके अंदर बहुत सारा गंदा ब्लड जमा हो जाता था और डॉक्टर के द्वारा फिर पाइप डालकर वो गंदा ब्लड निकाला जाता था, जिसकी वजह से ये इनको बाद में चलने की भी बहुत सारी दिक्कत रहती थी और लगातार दर्द रहता था और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद 25 मार्च 2021 को इनको सुखपालनाम निश्चय के बारे में पता चला और ये सुखपालनाम निश्चय में आए और यहां पर आकर अपोस्टल जी जो भी परमेश्वर आपके द्वारा सिखाते हैं इन्होंने अच्छे से अपने मन में रखकर उसी के द्वारा चलना शुरू किया। और ये बताते कि जैसे आप मीटिंग के दौरान हीलिंग प्रे करते हो, उसी दौरान अपोस्टल जी आपके मुंह से निकले वो शब्दों को इन्होंने रिसीव करना शुरू किया। और ये बताते हैं कि शब्दों को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया कि जो 17 साल से इनको पीरियड नहीं आ रहे थे, ये बताते हैं कि 26 अगस्त को इनको 17 साल बाद पीरियड आए हैं और ये उसी दिन से फ्री है। इनसे बात कराओ। ये बहन देखो रो रही है अपनी बीमारी को सोचकर। अच्छा, आप इस बीमारी से कितना दुखी थे? बहुत ज्यादा दुखी। एक डिवोर्स हो गया, हाँ जी। दूसरा भी तलाक होने पर था। हाँ जी। अच्छा, शरीर में क्या होता था इस ना पीरियड्स आने से? मतलब कि बहुत ज्यादा इतना भारापन रहना, परेशानी रहना, मतलब कि अपने आप च मतलब कि पेटती रहना, अपने आप च वाल खोंदी रहना, अंदर ही पड़ी रहना। मतलब इतना बुरा हालत था पीरियड्स ना आने से। हाँ जी। सुनो, देखो इनका कहना मार्च 21 को यहाँ ये आई और मार्च 21 से लेकर अगस्त, ये पिछला महीना 26 अगस्त तक, बीच में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने ये लगातार प्रभु में आती रही। अगर ये ना आती तो अपनी इस बीमारी से जो सब कुछ किया संसार में, धार्मिकता की, बाबे, तांत्रिक बाबे, डॉक्टर, सब कुछ किया ना, बड़ा कुछ किया, घर भी बिक गया मेरा, लाखों रुपए लग गए, कोई आराम नहीं मिला। नहीं मिला। सुनो, वो लोग सुनो जो सिर्फ एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ये उनके लिए खास बात है। आपका काम होना है। आप किसी भी स्टेट से आए हो, हमें लिखाओ। यहां किसी दूसरे शहर से आए हो, आप हर बार मीटिंग में नहीं आ सकते, आप महीने में 2 बार आ सकते हो, हमें लिखवाओ। बनो, बस बनो। आपका काम लेकर परमेश्वर से देना पक्का हमारा काम है। ये बात याद रख लो। अब सोचकर देखो, पीरियड्स जिनको नहीं आते उनसे पूछो, बहनों से, कितनी ये सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस।
क्योंकि ना पीरियड्स आने की वजह से बेबी भी नहीं होता, सही से ना आने से, ना बेबी होने से एक डिवोर्स हो गया, दूसरा भी उसी सिस्टम में जा रहा था जीवन, और उम्र भी बढ़ रही है, बच्चा भी नहीं हो रहा, कब तक दूसरा भी तलाक हो जाता, फिर शादी करने में मुश्किल, फिर जिंदगी बर्बाद। किससे ये बनी जिंदगी? 26 अगस्त को आपके पूरे खुलकर पीरियड्स आ गए, हाँ जी, पूरे खुलकर जितने आने चाहिए थे। हाँ जी, सामर्थ्य ने आपको टच किया। यस, ये कहानी नहीं है जब हर बार प्रार्थना होती है कि जिन बहनों के पीरियड्स बंद है आज यीशु नाम से खुल रहे हैं, अगर अच्छा सुना चलेगा बस ठीक है जी, अरे नहीं, उस बात में बने रहना नहीं, परमेश्वर ने वचन दिया है, धन्यवाद, ये हो चुका है, अगली बार विश्वास फिर आओ, बने रहो खुशी से। प्रॉब्लम जानी जानी आपकी, याद रखो। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो, इसकी जिंदगी को परमेश्वर ने संवार दिया, इसका भला किया, तारीफ करो जोर से। अगर आप भी किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, या बीमारियों में हैं, या दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, तो आप भी हमारे चर्च दुबुर्जी अमृतसर में आ सकते हैं, ताकि आप भी चंगाई पाओ, अच्छा जीवन पाओ परमेश्वर से जो यीशु मसीह में है। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, हे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो आराम यीशु मसीह में है। आमीन।